शेर और खरगोश जंगल में खुशी से रहना। एक बड़े सब्ज जंगल के बीच में, जहाँ हुआ परिंदों के गानों और पत्तों की सरसराहट से भरी हुई थी, दो दोस्त रहते थे जो किसी दूसरे के बरक्स नहीं थे। लियू शेर और रूमी खरगोश। जंगल बहुत से जानवरों का घर था, हाथी, तोते, बंदर और हिरन। लेकिन उनमें से कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि सबसे सख्त जान और शरीफ तरीन एक खानदान के तौर पर एक साथ रह सकता है। फिर भी लियू और रूमी की कहानी ताकत और कमजोरी के बारे में नहीं थी, बल्कि मोहब्बत, एतमाद और खुशी के बारे में थी। उनकी दोस्ती का आगाज बहुत पहले, जब लियू अभी जवान था। इसने एक बार खुद को बहुत भूखा पाया। जंगल का बादशाह होने के नाते वो जिस जानवर का चाहे शिकार कर सकता था, लेकिन इस दिन कुछ अजीब हुआ। इसने देखा कि एक छोटा खरगोश दरिया के करीब बैलों के जाल में फंसा हुआ है। इस पर झपटने के बजाय लियू ने आहिस्ता से अंगूरों को फाड़ दिया और इसे आज़ाद कर दिया। खरगोश कांपते हुए सरगोशी में बोला, शुक्रिया अजीम शेर, तुमने मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। लियू मुस्कुराया, क्योंकि ताकत तकलीफ देने के लिए नहीं होती, बल्कि हिफाजत के लिए होती है। इस दिन के बाद से खरगोश, जिसका नाम रूमी था, लियू जहां भी गया इसका पीछा किया। पहले तो दूसरे जानवर हंस पड़े, खरगोश के साथ शेर नामुमकिन, लेकिन जल्द ही उन्हें मालूम हुआ कि इस गैर मुतवक्के जोड़ी में कुछ नायाब है। हकीकी दोस्ती। जंगल में खुशी के दिन हर सुबह लियू और रूमी गर्म सूरज की रोशनी में जागते थे। लियू अपने ज़बरदस्त पंजों को फैलाता था, जबकि रूमी ताज़ा घास पर चुभते हुए खिलखिलाते हुए उधर उधर घूमता था। लियू अपने खाने के लिए शिकार करता था, लेकिन वो हमेशा अपने छोटे दोस्त के लिए मीठे बीर, जुड़ें और फल वापस ले जाता था। रूमी ने बदले में लियू को अपने लामुतनाही तजस्सुस और हंसी से खुश रखा। रात के वक्त जब जंगल तारीक और खौफनाक हो गया, रूमी लियू के सुनहरी यल में बहिफाजत घूम गया। शेर के दिल की धड़कन इसकी लोरी थी और खरगोश की नर्म गर्मजोशी उसका सुकून थी। एक साथ वो नदियों में घूमते, घास के मैदानों को पार करते और दिव्यकल दरख्तों के साए में बैठ गए। उन्होंने एक दूसरे को कहानियां सुनाईं। लियू ने शेरों की ताकत के बारे में और रूमी को छूटी मखलूकात की हिकमत के बारे में। उनके बांड का टेस्ट। एक शाम जब गुरूब आफ्ताब के साथ आसमान सुर्ख हो गया तो खतरा आ गया। जंगली गीदड़ों के टोले ने उन्हें घेर लिया। ये देखो, एक गीदड़ ने तंज किया, जंगल का बादशाह खरगोश को दोस्त बनाकर रखता है। क्या मजाक है। गीदड़ रूमी की तरफ लपकी, ये सोच कर कि वो आसान शिकार होगी। लेकिन इससे पहले कि वो इसे छू पाते, लियू ने इस कदर जोर से गरजते हुए आगे छलांग लगाई कि दरख्त हल गए और परिंदे अपने घोंसलों से उड़ गए। मेरे दोस्त को छू, लियू ने कहा, और तुम मेरे पंजों का सामना करोगे। गीदड़ घबरा कर साए में भाग गए। रूमी की आंखें आंसू से भर गईं। तुमने मेरे लिए सब कुछ खतरे में डाल दिया, इसने आहिस्ता से कहा। लियू ने अपना सर झुकाकर जवाब दिया, रूमी, तुम छोटे हो सकते हो, लेकिन तुम मुझे हर गरज से ज्यादा ताकत देते हो। हमेशा के बाद खुशी से जीना। इसके बाद से किसी जानवर ने उनकी दोस्ती पर हंसने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने शेर और खरगोश के दरमियान ताल्लुकात की तारीफ की। तोतों ने दरख्तों की चोटियों से अपनी कहानी सुनाई और हाथी भी एहतराम में झक गए। लियू और रूमी शाना बशाना रहते रहे, ये साबित करते हुए कि जंगल में खुशी साइज ताकत या खौफ के बारे में नहीं है, ये एक दूसरे की देखभाल के बारे में है। हर सुबह वो सूरज की रोशनी को बांटते थे, हर रात वो सितारे बांटते थे, और हर मौसम में वो खुशी, हंसी और प्यार बांटते थे। और इस तरह शेर और खरगोश जंगल के दिल में खुशी से रहते थे, जहाँ उनकी दोस्ती एक अफसानवी बन गई कहानी का अखलाक। हकीकी खुशी ताकत और दौलत में नहीं, बल्कि दोस्ती, मोहब्बत और मेहरबानी में पाई जाती है। शेर और खरगोश जंगल में खुशी से रहना। एक बड़े सब्ज जंगल के बीच में, जहाँ हुआ परिंदों के गानों और पत्तों की सरसराहट से भरी हुई थी, दो दोस्त रहते थे जो किसी दूसरे के बरक्स नहीं थे। लियू शेर और रूमी खरगोश। जंगल बहुत से जानवरों का घर था, हाथी, तोते, बंदर और हिरन। लेकिन उनमें से कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि सबसे सख्त जान और शरीफ तरीन एक खानदान के तौर पर एक साथ रह सकता है। फिर भी लियू और रूमी की कहानी ताकत और कमजोरी के बारे में नहीं थी, बल्कि मोहब्बत, एतमाद और खुशी के बारे में थी। उनकी दोस्ती का आगाज बहुत पहले, जब लियू अभी जवान था। इसने एक बार खुद को बहुत भूखा पाया। जंगल का बादशाह होने के नाते वो जिस जानवर का चाहे शिकार कर सकता था, लेकिन इस दिन कुछ अजीब हुआ। इसने देखा कि एक छोटा खरगोश दरिया के करीब बैलों के जाल में फंसा हुआ है। इस पर झपटने के बजाय लियू ने आहिस्ता से अंगूरों को फाड़ दिया और इसे आज़ाद कर दिया। खरगोश कांपते हुए सरगोशी में बोला, शुक्रिया अजीम शेर, तुमने मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। लियू मुस्कुराया, क्योंकि ताकत तकलीफ देने के लिए नहीं होती, बल्कि हिफाजत के लिए होती है। इस दिन के बाद से खरगोश, जिसका नाम रूमी था, लियू जहां भी गया इसका पीछा किया। पहले तो दूसरे जानवर हंस पड़े,
खरगोश के साथ शेर। नामुमकिन, लेकिन जल्द ही उन्हें मालूम हुआ कि इस गैर मुतवक्के जोड़ी में कुछ नायाब है। हकीकी दोस्ती जंगल में खुशी के दिन हर सुबह लियू और रूमी गर्म सूरज की रोशनी में जागते थे। लियू अपने ज़बरदस्त पंजों को फैलाता था जबकि रूमी ताज़ा घास पर चुभते हुए खिलखिलाते हुए उधर उधर घूमता था। लियू अपने खाने के लिए शिकार करता था, लेकिन वो हमेशा अपने छोटे दोस्त के लिए मीठे बीर जुड़े और फल वापस ले जाता था। रूमी ने बदले में लियू को अपने लामुतनाही तजस्सुस और हंसी से खुश रखा। रात के वक्त जब जंगल तारीक और खौफनाक हो गया, रूमी लियू के सुनहरी यल में बहिफाजत घूम गया। शेर के दिल की धड़कन इसकी लोरी थी और खरगोश की नर्म गर्मजोशी इसका सुकून थी। एक साथ वो नदियों में घूमते, घास के मैदानों को पार करते और दिवहैकल दरख्तों के साए में बैठ गए। उन्होंने एक दूसरे को कहानियां सुनाईं। लियू ने शेरों की ताकत के बारे में और रूमी को छूटी मखलूक़ात की हिकमत के बारे में। उनके बॉन्ड का टेस्ट एक शाम जब गुरूब आफ्ताब के साथ आसमान सुर्ख हो गया तो खतरा आ गया। जंगली गीदड़ों के टोले ने उन्हें घेर लिया। ये देखो, एक गीदड़ ने तंज किया। जंगल का बादशाह खरगोश को दोस्त बनाकर रखता है। क्या मजाक है। गीदड़ रूमी की तरफ लपकी, ये सोच कर कि वो आसान शिकार होगी। लेकिन इससे पहले कि वो इसे छू पाते, लियू ने इस कदर जोर से गरजते हुए आगे छलांग लगाई कि दरख्त हल गए और परिंदे अपने घोंसलों से उड़ गए। मेरे दोस्त को छू, लियू ने कहा, और तुम मेरे पंजों का सामना करोगे। गीदड़ घबरा कर साए में भाग गए। रूमी की आंखें आंसू से भर गईं। तुमने मेरे लिए सब कुछ खतरे में डाल दिया, इसने आहिस्ता से कहा। लियू ने अपना सर झुकाकर जवाब दिया, रूमी, तुम छोटे हो सकते हो, लेकिन तुम मुझे हर गरज से ज्यादा ताकत देते हो। हमेशा के बाद खुशी से जीना। इसके बाद से किसी जानवर ने उनकी दोस्ती पर हंसने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने शेर और खरगोश के दरमियान ताल्लुकात की तारीफ की। तोतों ने दरख्तों की चोटियों से अपनी कहानी सुनाई और हाथी भी एहतराम में झक गए। लियू और रूमी शाना बशाना रहते रहे, ये साबित करते हुए कि जंगल में खुशी साइज ताकत या खौफ के बारे में नहीं है, ये एक दूसरे की देखभाल के बारे में है। हर सुबह वो सूरज की रोशनी को बांटते थे, हर रात वो सितारे बांटते थे, और हर मौसम में वो खुशी, हंसी और प्यार बांटते थे। और इस तरह शेर और खरगोश जंगल के दिल में खुशी से रहते थे, जहां उनकी दोस्ती एक अफसानवी बन गई कहानी का अखलाक। हकीकी खुशी ताकत या दौलत में नहीं, बल्कि दोस्ती, मोहब्बत और मेहरबानी में पाई जाती है। शेर और खरगोश। जंगल में खुशी से रहना। एक बड़े सब्ज जंगल के बीच में, जहां हुआ परिंदों के गानों और पत्तों की सरसराहट से भरी हुई थी, दो दोस्त रहते थे जो किसी दूसरे के बरक्स नहीं थे। लियू शेर और रूमी खरगोश। जंगल बहुत से जानवरों का घर था, हाथी, तोते, बंदर और हिरन। लेकिन उनमें से कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि सबसे सख्त जान और शरीफ तरीन एक खानदान के तौर पर एक साथ रह सकता है। फिर भी लियू और रूमी की कहानी ताकत या कमजोरी के बारे में नहीं थी, बल्कि मोहब्बत, एतमाद और खुशी के बारे में थी। उनकी दोस्ती का आगाज बहुत पहले, जब लियू अभी जवान था। इसने एक बार खुद को बहुत भूखा पाया। जंगल का बादशाह होने के नाते वो जिस जानवर का चाहे शिकार कर सकता था, लेकिन इस दिन कुछ अजीब हुआ। इसने देखा कि एक छोटा खरगोश दरिया के करीब बैलों के जाल में फंसा हुआ है। इस पर झपटने के बजाय लियू ने आहिस्ता से अंगूरों को फाड़ दिया और इसे आज़ाद कर दिया। खरगोश कांपते हुए सरगोशी में बोला, शुक्रिया अजीम शेर, तुमने मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। लियू मुस्कुराया, क्योंकि ताकत तकलीफ देने के लिए नहीं होती, बल्कि हिफाजत के लिए होती है। इस दिन के बाद से खरगोश, जिसका नाम रूमी था, लियू जहां भी गया इसका पीछा किया। पहले तो दूसरे जानवर हंस पड़े। खरगोश के साथ शेर। नामुमकिन, लेकिन जल्द ही उन्हें मालूम हुआ कि इस गैर मुतवक्के जोड़ी में कुछ नायाब है। हकीकी दोस्ती जंगल में खुशी के दिन हर सुबह लियू और रूमी गर्म सूरज की रोशनी में जागते थे। लियू अपने ज़बरदस्त पंजों को फैलाता था जबकि रूमी ताज़ा घास पर चुभते हुए खिलखिलाते हुए उधर उधर घूमता था। लियू अपने खाने के लिए शिकार करता था, लेकिन वो हमेशा अपने छोटे दोस्त के लिए मीठे बीर जुड़े और फल वापस ले जाता था। रूमी ने बदले में लियू को अपने लामुतनाही तजस्सुस और हंसी से खुश रखा। रात के वक्त जब जंगल तारीक और खौफनाक हो गया, रूमी लियू के सुनहरी यल में बहिफाजत घूम गया। शेर के दिल की धड़कन इसकी लोरी थी और खरगोश की नर्म गर्मजोशी इसका सुकून थी। एक साथ वो नदियों में घूमते, घास के मैदानों को पार करते और दिवहैकल दरख्तों के साए में बैठ गए। उन्होंने एक दूसरे को कहानियां सुनाईं। लियू ने शेरों की ताकत के बारे में और रूमी को छूटी मखलूक़ात की हिकमत के बारे में। उनके बॉन्ड का टेस्ट एक शाम जब गुरूब आफ्ताब के साथ आसमान सुर्ख हो गया तो खतरा आ गया। जंगली गीदड़ों के टोले ने उन्हें घेर लिया। ये देखो, एक गीदड़ ने तंज किया। जंगल का बादशाह खरगोश को दोस्त बनाकर रखता है। क्या मजाक है।
गीदड़ रूमी की तरफ लपकी ये सोच कर कि वो आसान शिकार होगी, लेकिन इससे पहले कि वो इसे छू पाते लियू ने इस कदर जोर से गरजते हुए आगे छलांग लगाई कि दरख्त हल गए और परिंदे अपने घोंसलों से उड़ गए। मेरे दोस्त को छू, लियू ने कहा, और तुम मेरे पंजों का सामना करोगे। गीदड़ घबरा कर साए में भाग गए। रूमी की आंखें आंसू से भर गईं। तुमने मेरे लिए सब कुछ खतरे में डाल दिया, इसने आहिस्ता से कहा। लियू ने अपना सर झुकाकर जवाब दिया, रूमी तुम छोटे हो सकते हो, लेकिन तुम मुझे हर गरज से ज्यादा ताकत देते हो। हमेशा के बाद खुशी से जीना। इसके बाद से किसी जानवर ने उनकी दोस्ती पर हंसने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने शेर और खरगोश के दरमियान ताल्लुकात की तारीफ की। तोतों ने दरख्तों की चोटियों से अपनी कहानी सुनाई और हाथी भी एहतराम में झक गए। लियू और रूमी शाना बशाना रहते रहे, ये साबित करते हुए कि जंगल में खुशी साइज ताकत या खौफ के बारे में नहीं है, ये एक दूसरे की देखभाल के बारे में है। हर सुबह वो सूरज की रोशनी को बांटते थे, हर रात वो सितारे बांटते थे, और हर मौसम में वो खुशी, हंसी और प्यार बांटते थे। और इस तरह शेर और खरगोश जंगल के दिल में खुशी से रहते थे, जहां उनकी दोस्ती एक अफसानवी बन गई कहानी का अखलाक। हकीकी खुशी ताकत या दौलत में नहीं, बल्कि दोस्ती, मोहब्बत और मेहरबानी में पाई जाती है।